एक ने क्रिकेट को दिया चेज मास्टर, तो एक इस खेल में लेकर आया हिटमैन। लेकिन अब वही दो नाम, दो दिग्गज, क्रिकेट के दो महान चेहरे विराट कोहली और रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। ये सवाल उठ रहा है, टी20 और टेस्ट के बाद अब वनडे से भी संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आम जन के साथ अब पूर्व दिग्गज भी सामने आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं चयनकर्ताओं से, सवाल उठा रहे हैं कोहली और रोहित के चयन पर, सवाल उठा रहे हैं कोच गौतम गंभीर की मंशा पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज शुभमन गिल की कप्तानी में खेली जाएगी। रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है, ठीक उसी तरह जैसे विराट कोहली से छीनी गई थी। दोनों को इस विदेशी दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोनों पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ वापसी का नहीं है, सवाल है कि क्या यह उनकी आखिरी सीरीज की पटकथा लिख दी गई है। पूर्व चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने अब इस पर सवाल उठाया है। वही वेंगसरकर जिन्होंने अपने कार्यकाल में विराट कोहली को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका दिया था और जिसके बाद उन्हें पद से भी हटा दिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दोनों इतने महीने से क्रिकेट से दूर हैं तो उनकी फिटनेस और फॉर्म का आकलन कैसे किया गया। वेंगसरकर ने कहा, हो सकता है उन्हें सिर्फ उनके शानदार रिकॉर्ड की वजह से चुना गया हो, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा है तो सिलेक्शन का तर्क और भी मजबूत होना चाहिए। वहीं मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई वाली कमेटी ने साफ किया कि रोहित और विराट ने फिटनेस टेस्ट पास किया है, लेकिन उनका चयन 2027 वर्ल्ड कप की योजना का हिस्सा नहीं है। मतलब साफ है, यह सीरीज सिर्फ टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि एक युग की आखिरी झलक भी हो सकती है। उधर गौतम गंभीर से मैदान और मैदान से बाहर कई बार भिड़ चुके पूर्व क्रिकेटर और अब नेता बन चुके मनोज तिवारी ने एक और तूफान खड़ा कर दिया। उनका कहना है, गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ऐसा माहौल बना कि सीनियर खिलाड़ियों को खुद पीछे हटना पड़ा। तिवारी ने कहा, टीम में अब वो लोग नहीं हैं जो सवाल पूछा करते थे। संकेत साफ था, अश्विन, विराट, रोहित सब ने एक एक करके संन्यास ले लिया। गंभीर अब नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, पर इसका दूसरा मतलब ये भी है, पुराना दौर अब खत्म होने की कगार पर है। तिवारी ने कहा कि गंभीर के कोच बनने के बाद से चयन और फैसलों को लेकर लगातार अस्थिरता दिख रही है। उन्होंने कहा, कभी अचानक किसी खिलाड़ी को स्क्वाड में जोड़ा जा रहा है तो तुरंत प्लेइंग 11 में मौका भी दिया जा रहा है। कई फैसलों में निरंतरता की कमी दिख रही है, ये टीम के माहौल के लिए सही नहीं है। उन्होंने गंभीर पर परोक्ष रूप से यह भी आरोप लगाया कि वह सीनियर खिलाड़ियों के प्रभाव से बचना चाहते हैं ताकि उनकी बातों को चुनौती ना मिले। मनोज तिवारी ने दोनों सीनियर खिलाड़ियों की उपलब्धियों को याद करते हुए कहा, विराट और रोहित ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये खिलाड़ी हमेशा टीम के लिए दिल से खेले हैं, लेकिन अगर माहौल ऐसा बने कि उन्हें लगे कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है तो वे खुद ही पीछे हट जाते हैं। जब 19 अक्टूबर को टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तब रोहित 38 के होंगे और विराट 37 के। दोनों ने मिलकर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी, कई आईसीसी ट्रॉफियां जीती, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, 100 से ज़्यादा सेंचुरीज उनके नाम है और सबसे ज़्यादा करोड़ों दिलों में उन्होंने जगह बनाई। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अब खबरें हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें इस ओडीआई सीरीज के दौरान फेयरवेल मोमेंटो देने जा रहा है और भारत आर्मी, फैन इंडिया जैसे फैन ग्रुप्स थैंक यू रोहित एंड विराट बैनर्स पहले से छपवा रहे हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, इंसान भी है जो भीड़ के पीछे, रोशनी के आगे थकान, दबाव और टूटे सपनों से भी लड़ते हैं। विराट कोहली, जिन्होंने अपने पिता के निधन के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा था क्योंकि क्रिकेट उनका प्यार था, क्रिकेट उनका धर्म था। और रोहित शर्मा, जिन्होंने शुरुआती आलोचनाओं के बाद भी सालों तक इंतजार किया क्योंकि उन्हें अपने वक्त पर भरोसा था, अपने बल्ले पर भरोसा था। एक ने आंसू छिपाकर क्रिकेट को चुना, दूसरे ने आलोचनाओं के बीच मुस्कान नहीं खोई। इन दोनों ने हमें सिखाया, क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल नहीं, वो इंसान की आत्मा की लड़ाई है। तो सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये ओडीआई सीरीज एक आखिरी डांस है इन दोनों दिग्गजों का? यह आखिरी मौका है या 2027 तक कहानी जारी रहेगी? आप क्या सोचते हैं, विराट और रोहित को 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए या अब एक नए युग को जगह देनी चाहिए, नए युवाओं को मौका देनी चाहिए? कमेंट में बताएं और बने रहिए दी खेल मंत्रा के साथ, जहां खेल सिर्फ स्कोर नहीं
एहसास बनकर जीता जाता है। थैंक यू।